हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा कोरोना पर एक साल हाथ पर हाथ धरे बैठी रही बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार। कोरोना के चलते यूपी में हरियाणा रोडवेज बस सेवा की गई बंद, बॉर्डर तक ही जा सकेंगी बसें, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। रेवाड़ी जेल से कोरोना संक्रमित 13 खूंखार कैदी फरार, हत्या और रेप जैसे मामलों में काट रहे थे सजा, तलाश में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में शराब तस्करी के बड़े गोरखधंधे का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 340 पेटी शराब की बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की चौपाल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के विरुद्ध कांग्रेस ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा लगातार कई बैठक कर रहे हैं, साथ ही जनता को राहत दिलाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी शैलजा ने पहले संयुक्त रूप से करनाल जिले की कोविड रिलीफ कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उसके बाद शैलजा ने फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों की कोविड रिलीफ कमेटियों के साथ संवाद कर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा भी की। विवेक बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस कारण हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में हरियाणा के कांग्रेस जनों की तरफ से लोगों की जो मदद की जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है। पिछले एक साल में तैयारियां करने के बजाय बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ धरे आराम से बैठी रही। अगर पिछले एक साल में कोरोना महामारी को लेकर तैयारियां की गई होती तो आज हालात इस तरह भयावह न होते। चलिए तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफी कम हुई है। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहां पर समीक्षा ली है और उसमें यहां पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी का यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू वही नीम हकीम है ना
जिसने पिछले हफ्ते सरदੂल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी उनके साथ ही 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। टीका ही जिंदगी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 44 वर्ष और 45 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी ग्राउंड स्तर पर लोगों को इस वैक्सीन के बारे में जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में मनोहर लाल जी और अनिल विज जी के नेतृत्व के अंदर पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे पूरी सरकार हो, सब लोग लगे हैं कि कोरोना को हम हराएं। और इसका एक ही इलाज है कि हमारे पास जो कोरोना वैक्सीन है वो एक हथियार के नाते है, हम तभी कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। और अम्बाला शहर विधानसभा के अंदर 4 सेंटर एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के नाते काम कर रहे हैं, जहां 18 से 44 आयु वर्ग की और 45 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन लग रही है। और जो हमारा मुख्य एक सेंटर था सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे थोड़ा पेशेंट्स को भी दिक्कत आ रही थी, जो वैक्सीन करवाने वाला उनको भी दिक्कत आ रही थी, स्टाफ को भी दिक्कत आ रही थी। तो अभी हमने ये इसको आज ITI जो हमारी है वॉइस की, तो भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर अदिति जी हैं, यहाँ पे आज फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया है। और अभी 18 से 44 के लोगों का, लेकिन कल से हम यहाँ 45 वाले आयु वर्ग के जो साथी हैं उनको भी यहाँ जो है वैक्सीनेशन। वही खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर कोरोना जेल में कैद 13 खूंखार कैदी रविवार को जेल से भाग गए हैं। सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। पुलिस के मुताबिक सभी कैदी खूंखार किस्म के हैं और हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन कैदियों को हरियाणा के रेवाड़ी जेल में रखा गया था। कुछ दिन पहले रेवाड़ी जेल में कोरोना संक्रमित कैदियों को रखने के लिए व्यवस्था की गई थी। यही सेल में इन कैदियों को रखा गया था। जेल की बैरक में बंद 13 कैदी रेलिंग काटकर फरार हो गए हैं। वहीं ये सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव थे और इनका इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीमें लगातार फरार कैदियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आसपास के गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे, उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज थे, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है। तो जितने भी हरियाणा के कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं उनको यहाँ लाके रखा गया है। अभी ये जेल अंडर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हक,
की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब शामली, बिजनौर और लखनऊ के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी बसों को आज से बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोडवेज को पत्र लिखकर कहा है कि रविवार से हरियाणा की किसी भी बस को उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और पिछले दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद सरकार ने सभी राज्यों से बस सेवा बंद करने का फैसला लिया है। इससे अब यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। हरियाणा समेत पंजाब से उत्तराखंड आने वाली रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया है। हालांकि यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर चंडीगढ़ और हिमाचल के पावंटा साहिब के लिए चुनिंदा बसों का संचालन किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमा क्षेत्र से दूसरे राज्यों की रोडवेज बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तो बता दें आपको, कोरोना संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा और उसमें साफ तौर पर कहा कि वो अपने राज्यों से आने वाली सभी बसों का संचालन बंद कर दें, क्योंकि संक्रमितों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद रोडवेज बसों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे हालांकि यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो यात्री लगातार उत्तर प्रदेश का सफर करना चाहते थे उन्हें अब या तो किसी प्राइवेट संसाधन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पत्र लिखते हुए हरियाणा सरकार से अपील की है, जिस पर हरियाणा सरकार ने भी संदिग्धगी से माना है इस पत्र को और रोडवेज का संचालन, रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। ताजमहल हिंदुस्तान का, तो कैसे जाओगे? अब कैसे जाएंगे सर जी? अम्बाला से बैठे हम सहारनपुर के लिए। सहारनपुर से हमको किसी ने बताया, आप जैसे ने पढ़े लिखों ने, हम तो अनपढ़ हैं सर जी, किसी ने बताया है कि सहारनपुर तो यूपी की बस मिलेगी आगरा की, तो आगरा तुम पहुंच जाना। तो यहाँ से यूपी की जो बसें बंद कर दी, बॉर्डर तक बस जाएगी? अब किसी ने, आप जैसे ने बताया सर जी, आप जैसे ने बताया किसी ने कि सहारनपुर से बस आगरा के लिए जा रही है, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। दिक्कत तो होगी आपको, दिक्कत होगी, दिक्कत भी दे देंगे सर जी। पैदल चलेंगे, पैदल चले जाएंगे सर जी। सर यहाँ से सहारनपुर जाएंगे और सहारनपुर से लखनऊ की बस पकड़ लखनऊ जाएंगे। ये बसें सहारनपुर नहीं तक ही रोक लेगी आपको? तो वहाँ से बॉर्डर पैदल पार करके बसाने में जाएंगे, वहाँ से बस मिलेगा तो जाएंगे। दिक्कत है तो क्या करें सर, जाना तो पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक।
खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां महम अनाज मंडी के आढ़ती और किसानों के बीच हर रोज झड़प हो रही है। आढ़तियों ने बताया कि किसान आढ़तियों के पास पैसे लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जबकि 27 अप्रैल के बाद गेहूं पर सरकार ने खरीद को लेकर रोक लगा दी थी। लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई है और किसान के पास पैसे भी नहीं है। आढ़तियों ने सरकार पर किसान और आढ़तियों के बीच झगड़ा करवाने के भी आरोप लगाए हैं। आढ़तियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गेहूं की खरीद शुरू करवाई जाए और किसानों के खाते में पैसे डाले जाए। सरकार ने 27 तारीख के बाद कोई खरीद नहीं करी है। जमींदार गेहूं मंडी में पड़ा है। जमींदार हमारे पास पैसे के लिए पूछने आते हैं, जिसके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एजेंसियां के पास जावा तो कोर्ट के पास भी कोई जोर सरकार की तरफ से बंद है। इस सरकार को अनुरोध है कि गेहूं को जल्दी जल्दी खरीद होगा ताकि जमींदार के खाते में पैसे डाल पहुंच जाऊं। जमींदार के पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अभी मंडी में कम से कम 1 लाख कुंटल गेहूं पड़ा है और ना ही गेट पास निकल रहे हैं अब तक, जो कि सरकार से बार बार ये अनुरोध है अब हमारी खरीद करी जाए ताकि गेहूं की बिक्री हो जाए, जमींदार खाते में पैसे आ जाओ। ये रुकी हुई है 27 तारीख की लास्ट बिडिंग थी कि उसके बाद कोई बिडिंग नहीं हुई है। ना ही एजेंसी बारदाना है, ना ही खरीद का कोई प्रोसेस आया है कि खरीद होगी ना होगी। सेक्रेटरी साहब से बात हुई बोले सरकार ने बंद कर रखी है, जैसे ही आदेश आगे तो खुलेगी तभी गेट पास निकलेगा। जमींदार इतना कोई गेट पास नहीं निकलेगा जी। सरकार ने पीछे से बंद कर रखा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है। किसान जो सरकार है या किसाना घराट का दूध बजवान खातर तैयार हो रही है। पहले तो सारा क्यों गिरवालिया मंडी में किसाना का आगे बता। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का ਚੱਕ रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई। वाहे